सबको भगवान कह देते भगवान कण कण में व्यापक है। क्या? कण कण में भगवान। चलो, अर्थ तो जानते नहीं कि कण कण में भगवान का मतलब क्या है? अभी कण 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 में भगवान, तुम्हारे में भी भगवान, फिर बाकी तुमको सदगति में कौन ले जाएगा? सदगति दाता तो एक ही गाया हुआ है। तुम कहते हो हमारे में भी भगवान, तुम्हारे में भी भगवान, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान। तो क्या ये कण कण सदगति करने वाले हैं? 17:5-67 की वाणी का दूसरा पेज, समझा ना? क्या समझा? सबकी सदगति करने वाला, सबका सदगति दाता एक राम गाया हुआ है, या सबकी सदगति करेंगे? क्योंकि गाया जाता है सदगति दाता एक। सदगुरु तो एक ही होता है ना, जो सदगति करता है? गुरु अनेक होते हैं, नंबरवार होते हैं, कुछ लोग झूठी बातें भी सुनाते हैं। वो सत्य गुरु है, वो तो सच्ची ही बात सुनाने वाला है ना, सत्य धाम का वासी है ना, है? इस झूठी कलयुगी नरक की दुनिया में आता है, कलयुग में अंत में, तो भी सत्य बात बताता है ना। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, तो वो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, और ट्रुथ इज वन कहा जाता है। तो वो ही सदगति दाता है। सतगति, कैसी गति? सच्ची गति देने वाला है, जो सत्य युग की स्थापना करता है। और तुम कहेंगे कण कण में भगवान, तो तुम ऐसी झूठी झूठी बातें बोलते हो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? है? तुम इतने ऊंचे ऊंचे भगवान को भी मिट्टी में मिलाई दिया। ऐसे ही कहते 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 रहते आए हो यहाँ इस दुनिया में, है? ये तुम्हारी हिस्ट्री है जन्म जन्मांतर की। अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं। अरे उसे क्यों कह दिया? तुम बच्चे जानते हो कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए, उसे क्यों कह दिया? है? कब की बात है? 67 की मुरली है। क्यों कह दिया ऐसे कि उस बाबा के सामने बैठे हैं? इसलिए कह दिया कि भविष्य के लिए इशारा किया। फिर ऐसे क्यों कहा? तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं, माने 67 में बैठे हुए हैं। ऐसे क्यों कह दिया? बैठे हुए थे, हैं? ये वाणी कब की है? अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से
कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं, उस बाबा के सामने बैठे हुए। भविष्य के बाबा की तरफ इशारा कर दिया, दूर उस जो हम जानते हैं कि वो हमको यहां लायक बनाए करके कांटे से, दुखदाई कांटे से सुखदाई फूल बनाए करके हमको साथ ले जाएंगे। फूल तो हल्का होता है ना, है? हम देह अभिमानी, देह अभिमान से तो दुख होता है, तो हम देह अभिमानी को, दुखदाइयों को फूल बनाते हैं, हल्का फुल्का आत्मा बनाते हैं और हमको साथ ले जाएंगे, ले जाएंगे। भविष्य के पार्ट की तरफ इशारा किया, माना कोई बच्चे इमर्ज किए, उनसे बोला। और वास्तव में जो भी हैं इस दुनिया में, साधु संत महात्मा, वो सब जंगल का रास्ता बताते हैं। क्या ये दुनिया कांटों का जंगल है ना, तो इस जंगल में ही नीचे गिरने का रास्ता बताते हैं, क्योंकि कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो राजयोग सिद्ध होगा, है? बुद्धि एकाग्र होगी अगर सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर आता है, एक ही मुकर्रर रथ में आता है। बल ब्रह्मा को 4 या 5 मुख दिखाते हैं क्या? जिस ब्रह्मा के मुख से वेद शास्त्र उच्चारण किए जाते हैं, वो ब्रह्मा को भी 4-5 मुख दिखाए हैं, लेकिन 4-5 मुख के द्वारा वो कोई श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट नहीं बजाता है। कौन से मुख के द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाता है? क्या नाम? एक अक्षर लिखने से ही पता चल जाता है। बात हो रही है ब्रह्मा की, 4 और 5 मुख की। वो कहते हैं रथ। अरे परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, शास्त्रों में भी गायन है क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या मैं एक के द्वारा, 5 ब्रह्मा के द्वारा नहीं, एक ही परम ब्रह्म है, जो ऊंचते ऊंच परम ब्रह्म माने ऊंचते ऊंच माता का पार्ट बजाने वाला, उसके द्वारा पार्ट बजाता हूं। बोला, ब्रह्म वाक्य बोला क्या? कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्म रखता। तो जिसमें पहले प्रवेश किया होगा उसका नाम ब्रह्मा रखा, और वो अव्वल नंबर परम ब्रह्म हुआ। तो जो आदि सो अंत में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो तुम कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? एक व्यापी है तो उस एक की याद में बुद्धि लगेगी, लगन लगेगी, लगाव लगेगा, योग लगेगा। कण कण में है तो
कण कण में तो फिर कहाँ से योग लगेगा है। पाँव के नीचे कितने कण आ जाते हैं चलते समय, तो उन सब में अगर व्यापक है तो बुद्धि योग लगेगा या घड़ी घड़ी बिखरेगा। तो जंगल जंगल में भी कहते हैं क्या, ये जो कांटों का जंगल है ना, ये अनेक प्रकार के इस दुनिया में जंगल है, भांति भांति के कांटों वाले। कांटों में भी है, अरे दुखदाइयों में कैसे होगा। भगवान तो सुख का सागर गाया हुआ है कि दुख का सागर गाया हुआ है। अगर दुख का सागर हो तो कौन उसे याद करेगा। दुखदाई को कोई याद करता है, सुख देने का कोई काम करता है तो उसे याद करते हैं। ये पत्थर पत्थर में है, अरे पत्थर में कैसे होगा है। पत्थर तो मिट्टी मिट्टी के कण मिलकर के पत्थर बनता है। तो चलो, वो भक्त सर्वव्यापी समझ करके धक्के खाते रहते हैं इस दुनिया में, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। इस जन्म में हिंदू के यहां जन्म लेंगे तो मंदिर में जाएंगे, फिर अगले जन्म में मुसलमानों में जन्म लेंगे तो मस्जिद में जाएंगे, फिर अगले जन्म में क्रिश्चियंस के बीच जन्म लेंगे तो गिरजाघर जाएंगे। कहाँ कहाँ यहाँ वहां, ये कांटों के जंगल में धक्के खाते रहते, कोई को पता नहीं है। ये कांटों के जंगल है ना, भांति भांति के, सब दुखदाई। ये इस्लामी देखो कितना आतंकवाद फैलाया हुआ है दुनिया में, मार काट मार काट। दुख की दुनिया बनाते हैं ना, है तो कांटों का जंगल हुआ ना। ऐसे ही कोई भी हो, अलग अलग प्रकार के जंगल बनाए हुए हैं कांटों के, कोई को पता नहीं है। भांति भांति के जंगलों में जाते हैं ना, कन्वर्ट होकर के भी जाते हैं, है? कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते, कोई बौद्धी धर्म में कन्वर्ट होते, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते। यहाँ जाओ वहां जाओ, जहां जाओ दुख ही दुख, कांटे ही कांटे।